वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। तो दोस्तों, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आप सोचते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत बहुत हार्ड है या समझता नहीं है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा एक इजी वे से पढ़ाने की। ठीक है, मुझे जितना समझ में आया मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा कि आपको भी ये समझ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। जो आईएस कोड हमें बताया गया है फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो है हमारा 14580 पार्ट 1 फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे मैनेजमेंट, प्लानिंग, रिव्यू, रिपोर्टिंग एंड टर्मिनेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, तो जितने हार्ड आपको ये नाम लग रहे हैं उतने वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं, हम शुरू करेंगे। तो यहाँ हम जो कंटेंट्स हैं उसे देख लेंगे। सबसे पहले हम देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे प्लानिंग द प्रोजेक्ट, देन रिव्यू प्रोसीजर्स फॉर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसके बाद हमें देखेंगे रिपोर्टिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स, और लास्ट हमें देखना है प्रोजेक्ट टर्मिनेशन एंड क्लोजर। ओके, तो अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। ओके, कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने होंगे, आपको परमिशन लेनी होगी। ठीक है, अब वो तो आपका ऑफिशियल वर्क है। उसके बाद आपको एक अच्छा इंजीनियर देखना पड़ेगा, उसके पास से आपको मैप बना के लेना पड़ेगा, प्लान जो भी आपको लगने वाला है। ठीक है, देन आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास में अच्छे लेबर हो। ओके, उसके बाद में आपको कुछ मटेरियल लगेगा, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट्स, स्टील लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बिजली लगेंगी, आपको पानी लगेगा, आपको देख रेख के लिए जगह देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया? आपका घर। और आपको क्या क्या लगने वाला है? ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। और आपको कब लगने वाला है, कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, ये हो गया आपका मैनेजमेंट। तो इन सभी बातों को अगर हम साथ में कंबाइन करें तो हमें क्या करना है कि आपका कंटेंट क्या होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कितने लोग लगने वाले हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और कितना मटेरियल लगने वाला है, और वो कब लगने वाला है, मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे प्लानिंग द प्रोजेक्ट से। आपका जो प्रोजेक्ट है उसका प्लानिंग जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपको इंजीनियर के पास जाना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवाने हैं, आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, आपको लेबर्स देखने हैं, आपको मटेरियल देखना है। मतलब क्या कर रहे हैं हम सोच रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं है, हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होगा कि हमें प्लान करना है, प्लानिंग द प्रोजेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे कि रिव्यूइंग द प्रोसीजर फॉर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मतलब क्या है कि अब हम सोचेंगे, इसके बाद हमने प्लान कर लिया, हमें पता है हमें क्या क्या लगने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे कि हमने जो सोचा है हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने हैं, हमें एक अपने प्लॉट के लिए परमिशन डालनी है। परमिशन के साथ साथ हमें सिविल इंजीनियर से बात करनी है, उन्हें अपना प्लान बनवाने के लिए कहना है। ठीक है, ये क्या हो गया? आप प्रोसीजर क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हैं। मतलब आपने जो एक ढांचा बनाया था उस ढांचे को आप रूप दे रहे हो। ओके, और आपने इसमें रिव्यू के साथ साथ क्या करना है, आपने ठहरा लेना है कि इस दिन आपको आना है, इस दिन आपको आना है, इस दिन आपका काम रहेगा। मतलब क्या हो रहा है कि आप अभी इसका नेक्स्ट स्टेप कर रहे हो। अपने प्लानिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप किया कि आपने क्या किया, आपकी प्रोसीजर को एक प्रॉपर वे दिया, और आपने सोच लिया कि हमें किस वक्त पर किसे बुलाना है। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि रिपोर्टिंग द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा कि आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करवा के रिपोर्ट करवाने हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन। और उसके बाद में जितनी भी प्रोसीजर है वो अच्छी तरह हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये भी देख रेख करनी है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो आपको सभी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, ऑफिशियल भी और ऑन फील्ड भी। ठीक है, तो ये हमारा अब एग्जीक्यूशन स्टेज आ गया कि जहाँ पर आप काम करवा रहे हो और कितना काम हो चुका है ये आप रिपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और आपका लास्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन एंड क्लोजर।
मतलब क्या है कि आपने आपका घर पूरी तरह से बना लिया, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का जो ड्यूटी था वो ख़त्म हो चुका है और आपने फाइनली आपके ओनर को की दे दी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक टर्म्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, आपको शायद समझ गया होगा, मैं ऐसा गृहित धरता हूँ।